ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। श्लोक है भक्त्या त्वनन्नया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्लोक फिर से, भक्त्या त्वनन्नया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्लोक फिर से, भक्त्या त्वनन्नया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्लोक का संधि विच्छेद है भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विधः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 संधि विच्छेद फिर से, भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विधः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। शब्दों के अर्थ है तू अर्थात किंतु, परंतप अर्थात हे शत्रुतापक, अर्जुन अर्थात अर्जुन, अनन्या अर्थात अव्यभिचारी, भक्त्या अर्थात भक्ति से, अहम अर्थात मैं, एवं विधः अर्थात ऐसा, विधान रूप, ज्ञातुम अर्थात जानने पहचानने, तत्वेन तत्वपूर्वक, द्रष्टुम च द्रष्टुम अर्थात देखने, च अर्थात और, प्रवेष्टुम च, इसमें दो शब्द प्रवेष्टुम च, प्रवेष्टुम अर्थात प्रवेश करने में, च अर्थात भी, शक्य अर्थात समर्थ हो। शब्दों के अर्थ फिर से, तू अर्थात किंतु, परंतप अर्थात हे शत्रुतापक, अर्जुन अर्थात अर्जुन, अनन्या अर्थात अव्यभिचारी, भक्त्या अर्थात भक्ति से, अहम अर्थात मैं, एवं विधः अर्थात ऐसा, विधान रूप, ज्ञातुम अर्थात जानने पहचानने, तत्वेन अर्थात तत्वपूर्वक, द्रष्टुम च, इसमें दो शब्द द्रष्टुम अर्थात देखने, च अर्थात और, प्रवेष्टुम च, इसमें दो शब्द है, प्रवेष्टुम अर्थात प्रवेश करने में, च अर्थात भी,
शक्यः अर्थात समर्थ हूं। शब्दों के अर्थ के बाद अभी श्लोक का अर्थ है, किंतु हे शत्रुतापक अर्जुन, अव्यभिचारी भक्ति से मैं ऐसा विधान रूप जानने पहचानने और तत्व पूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूं। अभी तक के श्लोकों में हमने विभूति योग के बाद जो अर्जुन ने भगवान के सामने ये बात कही कि आपका ये जो ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न रूप है, ऐसा रूप अगर आप समझते हो कि मैं उसे देख सकता हूं तो आप मुझे वो रूप दिखाइए। अर्जुन के इस प्रार्थना पर भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में भी एक तो श्रृंगारित वाला रूप शुरू में दिखाया, उसके बाद फिर भयंकर रूप जिससे सारा संसार कांपने लगता है, ऐसा विनाशकारी प्रलयंकारी कालो अस्मि वाला वो रूप दिखाया जो संसार का महाकाल बनकर के प्रत्यक्ष होते हैं भगवान। अब सारा संसार जब भयभीत होने लगा और उस मुख से जो अग्नि निकल रही थी अर्थात तो वाणी रूपी अग्नि, और साथ में विराट रूप है ही योग ऊर्जा का संपन्न रूप, उसे देखने मात्र से ही, देखना अर्थात ही ज्ञान के तीसरे नेत्र से जब समझते हैं तो सभी उनमें समाने लगते हैं। भयंकर रूप के बाद अर्जुन ने ये बात कही कि आप फिर से अपना वही सौम्य रूप मुझे दिखाइए। तो सौम्य रूप अर्थात लक्ष्मी नारायण का वो सौम्य रूप जो शीतल रूप है। अब ऐसा रूप दिखाने के बाद फिर अर्जुन भी भगवान को विराट रूप देख करके संतुष्ट हुए थे। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि आप तो सब कुछ है इस संसार के और आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके अलावा आपका ये जो रूप है, अर्जुन को भगवान ने कहा कि भगवान का ये जो रूप है अर्जुन के अलावा और इस मनुष्य लोक में और किसी ने भी पहले नहीं देखा है। अब भगवान का ये जो वास्तविक रूप है वो कौन देख सकते हैं, इसी के बारे में अगले श्लोकों में जो हमने उल्लेख समझा है कि भक्ति मार्गीय जो क्रिया कर्म है उनके द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं। मनुष्य लोक में ज्ञान नेत्रों के सिवाय और कोई भी विधि से भगवान को देख नहीं सकते हैं। इसी के लिए जो मुरली का उल्लेख भी हमने समझा था कि यज्ञ तप दान आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। भक्ति मार्ग के चाहे कैसे भी कर्म कांड कर लिए, या तो दैहिक ताप कर लिए, उपवास व्रत दान धर्म कुछ भी किया, तो भी उन सब के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता है। तो भगवत गीता में खास इस बात को स्पष्ट किया है, ज्ञान के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। और देवताएं भी इसी रूप को देखने के अभिलाषी होते हैं। इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई हुई है जो इस 54वें श्लोक में आई है कि अव्यभिचारी भक्ति से मैं ऐसा विधान रूप जानने पहचानने तत्व पूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका तरीका बताया अव्यभिचारी भक्ति से। और भगवान को जानने के लिए कैसे जान सकते हैं, तो वो बताया भगवान को तत्व पूर्वक अर्थात जो वास्तविक सत्व है उस अनुसार भगवान को जान सकते हैं और विधान रूप में। और विधान क्या है उसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है कि आखिर भगवान को किस विधान से जानना और पहचाना जा सकता है। और साथ ही में जिस तन के द्वारा, क्योंकि शुरुआत के श्लोकों में ही हमने इस बात को समझा कि परमपिता शिव तो निराकार है, उनका अपना शरीर नहीं है, वो अगर्भ अजन्मा है। तो परमपिता शिव जिस सृष्टि रूपी वृक्ष के, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज
आदम एडम अर्थात इस सृष्टि के जो हीरो पार्टधारी है प्रजापिता, तो उनके द्वारा ही परम पिता शिव संसार के सामने सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं और उन्हीं के द्वारा महादेव अर्जुन वही हीरो पार्टधारी जिनके द्वारा ही वो विराट रूप भी धारण करते हैं, जिसके लिए हमने 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी इस बात को देखा था कि एक ही जगह पे सारी सृष्टि को देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो वो एक रूप के द्वारा ही उसी में ही प्रवेश करने में भी समर्थ हो। तो परम पिता शिव प्रवेश करके उस साकार मुकर्रर तन के द्वारा पाठ बजाते हैं और उन्हीं में ही भगवान को जानने के लिए विधान रूप विधि विधान पूर्वक जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और तत्व पूर्वक देखा जा सकता है। अब यहाँ जो बातें बताई है, विधान रूप जानना अर्थात क्या, तत्व पूर्वक देखना अर्थात क्या, इसी बात को क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, किंतु हे कामादिक शत्रु तापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस सच्ची गीता द्वारा ऐसा विधान रूप जानने, पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। श्लोक में काफी सारी बातें आई हुई हैं। पहले तो अव्यभिचारी मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर ऐसी भक्ति से भगवान को देखा जा सकता है। और वो कैसे, अव्यभिचारी भक्ति से फिर ज्ञान की प्राप्ति, तो वो बताया एडवांस सच्ची गीता ज्ञान द्वारा ही विधान रूप जानने पहचानने। तो एडवांस ज्ञान जो ऐसा गहरा ज्ञान है जिस द्वारा भगवान को यथार्थ रीति जाना जा सकता है। और इसी तरह से मुकर्रर रथ के द्वारा जान लिया, ज्ञान के द्वारा आखिर वो पाठधारी कौन है, तो मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने योग्य और साथ ही में भगवान उसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करने में भी समर्थ है। प्रवेश तुम जब परंतप, ये तो श्लोक का अर्थ है। इसमें तीन बातें बताई, एक तो अव्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति अर्थात अव्यभिचारी याद, और भगवान को ज्ञान के द्वारा ही विधान रूप में जाना या पहचाना जाता है और उसी मुकर्रर रथ के द्वारा उन्हें देख भी सकते हैं और उसी मुकर्रर रथ में परमपिता प्रवेश करने में भी समर्थ है। अब इस श्लोक में जिन भी बातों का उल्लेख आया है उसी संबंधित रेफरेंस श्लोक देखते हैं। रेफरेंस श्लोक आज के श्लोक के लिए ज्यादा है। सबसे पहले तो है जो उल्लेख आया है एडवांस सच्ची गीता ज्ञान द्वारा जानने, पहचानने और देखने, अर्थात भगवान को जाना जा सकता है और एडवांस गीता ज्ञान द्वारा देखा भी जा सकता है। इसी बात का उल्लेख आया है 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 11 का ही श्लोक नंबर 8, जिसमें इस बात का उल्लेख है, इन्हीं अपनी इन आंखों से इस देह में स्थित देख सकेगा तुझको दिव्य नेत्र, और दिव्य नेत्र अर्थात बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता देता हूं। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है
जो आज के श्लोक में उल्लेख है, एडवांस सच्ची गीता ज्ञान द्वारा विधान रूप जानने, पहचानने और तत्वपूर्वक देखने में, अर्थात भगवान को देखा जा सकता है। वो कैसे? तो उसके लिए इस 8वें श्लोक में बताया है, तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूं, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान योगी ऊर्जा संपन्न हीरो पार्टधारी रूप को देख सकेगा। अभी आगे है अगला रेफरेंस श्लोक। श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जानने योग्य है, विधान रूप में जानने और पहचानने योग्य है। तो इसी बात का उल्लेख, उन्हें जानना चाहिए हमें, तो वो जानने योग्य है, उसके लिए ही उल्लेख आया हुआ है। नौवे अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया हुआ है, जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा। उसके बाद 11वें अध्याय का 18वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, आप शरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। आज के श्लोक में भी विधान रूप में जानने पहचानने योग्य है, ऐसा उल्लेख है। इसी संबंधित हम श्लोक देख रहे हैं। 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38, इस श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है, आप विश्व के परम आश्रय हो, सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो और संगम में सदा सर्वदा अखुट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो। तो भगवान का ये जो रूप है, क्योंकि हम श्लोक में समझ रहे हैं भगवान की यथार्थ पहचान, तत्व पूर्वक जानना और विधि विधान पूर्वक जो बताया विधान रूप में जानने और पहचानने योग्य है। तो विधान रूप क्या है, उन्हीं के बारे में गीता में भी अलग अलग बातें आई है। एक तो जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा है, इसी तरह वो विश्व के परम आश्रय है, परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है, उन्हें जानना चाहिए, जानने योग्य है। और 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का 38 नंबर श्लोक में भी उल्लेख है कि आप त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडारी के रूप में आप जानने योग्य है। तो विधान रूप में जानना अर्थात उस ज्ञान भंडारी को हमें जानना है। आगे है इसी बात का उल्लेख जो श्लोक में उल्लेख आया है, आप जानने योग्य है, 13वें अध्याय का 12वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख है, परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है। तो जानना क्यों चाहिए, उसका समाधान बताया, उन्हें जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, इस श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है, वह अजन्मा होने से अखुट ज्ञान भंडार है, गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान के द्वारा ही वो पाने योग्य भी है। तो ज्ञान के द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं यथार्थ रीति, जो श्लोक में उल्लेख है विधान रूप में जानने पहचानने योग्य है। और 13वें अध्याय का 18 अध्याय 13 का 18 नंबर श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा। तो शिव बाबा जानने योग्य है ही। और 15वें अध्याय का 15वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख आया है किस तरह से हम भगवान को जान सकते हैं।
तो संगठित चार ब्रह्मामुख निश्रुत सब वेदों द्वारा जानने योग्य हो। तो ब्रह्मामुख से जो चौमुखी ब्रह्मा के द्वारा जो वेदवाणी निकली, उस वेदवाणी अर्थात ज्ञान के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। आगे है 18वें अध्याय का 55 नंबर, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 55। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, श्रद्धा भक्ति भावना से मैं जो सदाशिव ज्योति समान रथी विश्व नवनिर्माण करता हूँ, जैसा हूँ वैसा ही अनुभव से मुझे तत्व पूर्वक एडवांस सच्ची गीता के अनुसार भली भांति जान जाता है और फिर ब्रह्मलोक में प्रवेश पाता है। तो जो श्लोक में हम बार बार इस बात को समझ रहे हैं, विधान रूप में जानने पहचानने योग्य है, तत्व पूर्वक जानने योग्य है, तत्व पूर्वक उन्हें समझना चाहिए, देखने योग्य है। तो इसे क्यों जानना चाहिए, उसे इस बात में स्पष्ट किया है, क्योंकि भगवान को जो तत्व पूर्वक यथार्थ रीति जानेगा, भली भांति जान जाता है और फिर परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति करता है। अभी चौथे अध्याय का 9वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9। इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जड़जड़ी भूत तत्वों सहित मेरे इस दिव्य प्रवेशनीय। दो बातें हैं जो आज के श्लोक में उल्लेख है, प्रवेश करने की बात, प्रवेश तुमचे परंतप, और जानने की बात आई है। तो दोनों बातों का उल्लेख इस श्लोक में है, अध्याय 4 का 9 नंबर श्लोक। इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानव रथ, मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ को जन्म और कर्म को जो कलयुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले जड़जड़ी भूत तत्वों सहित गीता ज्ञान के सार 13वें अध्याय का दूसरा तीसरे श्लोक का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जानता है, वो फिर इस नारकीय संसार में जन्म नहीं लेता। जो इस श्लोक में उल्लेख है, एक तो बाप टीचर सदगुरु को पाता है और दुखी दुनिया में जन्म नहीं लेता। जानने योग्य है, जानने योग्य है अर्थात क्या, क्यों जानना चाहिए, उस बात का समाधान इस श्लोक में दिया है। भगवान जो प्रवेश करते हैं, प्रवेश तुमचे परंतप, अर्थात अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्रवेश करने में समर्थ हूँ मुकर्रर रथ में। तो उनके उस प्रवेशनीय दिव्य जन्मों को हमें जानना चाहिए, और तत्व पूर्वक जानना अर्थात मुकर्रर रथ के द्वारा जो 5 तत्व है, पूरी तरह से जो 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में उल्लेख आया है 23 तत्वों का, इसी बात को यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म कर्म को कलयुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले इंद्रियादि 23 जड़ जड़ी भूत तत्वों सहित जो जानता है, वो देह भान त्याग करके बाप टीचर सदगुरु को पाता है और इस नारकीय दुनिया में जन्म नहीं लेता। इसीलिए उन्हें जानना जरूरी है। 7वें अध्याय का तीसरा अध्याय 7 का श्लोक नंबर 3। इस श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है, कोई एक सत्य सनातनी धर्म पिता साकार रूप में आए हुए निराकार शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। और 10वें अध्याय का तीसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, त्रिलोकी महान शासक सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप को जानना, और उन्हें जानने वाला पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। आगे है श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, प्रवेश तुम, अर्थात मैं प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ, मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। इसी बात का उल्लेख यहाँ
चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में आया हुआ है। प्रकृति को अपने अर्जुन आदम के मुकर्रर रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से प्रवेश तुम अनुसार ही जन्म लेता हूँ। तो यहाँ उल्लेख इस बात को स्पष्ट किया है, प्रवेश तुम अर्थात प्रवेश करके। परम पिता अन्य भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश करती है, लेकिन उनका देहभान होने के कारण वो भारीपन लगता है, लेकिन परम पिता तो अजन्मा है, कभी भी क्षरित नहीं होते, और इसीलिए वो अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। अर्थात प्रवेश करके जो जन्म होता है उसे ही दिव्य जन्म भी कहा हुआ है। अगला है 15वें अध्याय का 3रा अध्याय 15 का श्लोक नंबर 3। इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, वट बीज आदिदेव का आदि मध्य अंत यथार्थ में न आदि न मध्य और न अंत यथार्थ में देखा जाता है। और 10वें अध्याय का 2रा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को, अर्थात इसे ही प्रभवम अर्थात प्रवेश योग्य जो दिव्य जन्म है उसे ही यहाँ प्रभवम ऐसा उल्लेख है। प्रकृष्ट जन्म अर्थात जो प्रवेश करके भगवान कार्य करते हैं, तो इसे कोई जान नहीं पाते हैं, लेकिन आज के श्लोक में हमने समझा है वास्तव में वो जानने योग्य है। उस प्रवेशनीय जन्म को, दिव्य जन्म को सभी को जानना चाहिए, क्योंकि उसी से ही परम गति की प्राप्ति होती है। आगे है 11वें अध्याय का 30वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30, जहां हम उल्लेख समझ रहे हैं प्रवेशनीय का। जो श्लोक में उल्लेख है प्रवेश तुम, प्रवेश करने में समर्थ हूं, तो इसी बात को 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में उल्लेख आया है विष्णु, अर्थात हे प्रवेशनीय शिव बाबा। और 11वें अध्याय का 24 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24 में भी उल्लेख आया हुआ है विष्णु अर्थात प्रवेशनीय। तो भगवान तो प्रवेश करने में समर्थ है, प्रवेश करने योग्य है, उसे ही दिव्य जन्म कहा है, और इस दिव्य जन्म को जानना चाहिए। जो प्रवेश करके वो दिव्य कार्य करते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं, उस प्रवेशनीय जन्मों को जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए उसके लिए बताए, एक तो ज्ञान के द्वारा, एडवांस सच्ची गीता ज्ञान के द्वारा ही उन्हें जाना जाता है। 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में हमने समझा, और विधान रूप में जानने पहचानने में वो योग्य है, उन्हें जानना चाहिए तत्व पूर्वक, विधान पूर्वक। तो उसे हमने समझा ज्ञान के द्वारा, और तत्व पूर्वक अर्थात जो उनका शरीर है, मुकर्रर रथ है, जो 23 तत्वों से बनता है, तो यथार्थ रीति उन्हें प्रैक्टिकल में परमपिता शिव किस मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाते हैं, कैसा पार्ट बजाते हैं, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जो जानता है, दोनों का जो ज्ञान रखता है, वही वास्तव में ज्ञानी कहा जाता है। तो इसीलिए ही भगवान को आज की दुनिया में कईयों की भावना रहती है, हमें आवश्यकता नहीं है भगवान को जानने की, लेकिन वास्तव में भगवान का ये जो दिव्य जन्म है, प्रवेशनीय जन्म है, उसे एडवांस ज्ञान के द्वारा जानने से ही परम गति की प्राप्ति हो सकती है। इस दुखी संसार से तभी मुक्त अवस्था का अनुभव होगा जब भगवान को जानकर फिर अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है।
ये आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा है। अभी आगे है, आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। किंतु हे कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भावना से मैं ऐसी एडवांस सच्ची गीता द्वारा विधि पूर्वक जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। किंतु हे कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भावना से मैं ऐसी एडवांस सच्ची गीता द्वारा विधि पूर्वक जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1712, डिस्कशन नंबर 1712, 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से भगवान जानने पहचानने योग्य है। हाँ जी, गीता में बाबा ये अर्जुन अव्यभिचारी भावना के द्वारा मैं इस भांति संपूर्ण रूप में जानने पहचानने साक्षात्कार करने और तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ। हाँ, इसमें बाबा की अव्यभिचारी भावना के द्वारा भांति संपूर्ण रूप में जानने मतलब क्या होगा बाबा? अगर विचार बुद्धि में भरा हुआ होगा तो भगवान को जान सकेगा कोई है? विचार जिसकी बुद्धि में भरा हुआ होगा, अनेकों को याद कर रहा होगा, अनेकों से इंद्रियों का संबंध जोड़ रहा होगा, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठेगा। भगवान क्या है? ज्ञान का बिंदु है, ज्ञान की रोशनी है। क्या है भगवान? ज्ञान की रोशनी ही ज्ञान है, भगवान है। ऐसी रोशनी जो अब विचार में ही टिकती है। अगर विचारी दृष्टि होगी, विचारी वृत्ति होगी, विचारी कर्म इंद्रियां होंगी, विचारी संकल्प होंगे, विचारी वाइब्रेशन होंगे, तो कभी भी ज्ञान ठहर नहीं सकेगा। वो मिट्टी का पात्र हो गया। ज्ञान जो है सोने के पात्र में ठहरेगा। सोना माने जो सच्चा होगा। भगवान डायरेक्शन देते हैं, माम एकम याद करो। तो माम एकम याद करो माने मुझे एक को ही याद करे, दूसरों की याद आए तो फटाक से भगा दे। वो है सच्चाई। ऐसे नहीं याद नहीं आए। 63 जन्मों का हिसाब किताब है तो याद तो जरूर आएगी। जिनके साथ हिसाब किताब जोड़ा है शरीर की कर्मेंद्रियों का, वो इस जन्म में याद आएंगे या नहीं? याद तो आएंगे, परंतु फटक। चलो हम अपने बाबा को याद कर। आगे है वार्तालाप नंबर 1712, 1712, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तत्वपूर्वक तत्वपूर्वक गहराई मतलब क्या होगा? सच्चाई पूर्वक। सत्य माने सच्चाई, सार,
तत्व बोलो, तत्व। सत्व माने सार, तत्व पूरा बोलो। तत्व, तत्व माने सार, सत्व कहो, तत्व कहो, सार। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1722 1722। 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। हाँ भगवत गीता में बाबा, है, भगवत गीता में बाबा है, कि तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ कहा बाबा? है, तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ बोला बाबा। तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ बोला बाबा। योग, योग्य हूँ, योग्य हूँ। हाँ, तो ये सत्य माने सच्चाई। हाँ, तो वो गहराई तक मतलब उसका क्या बेहद करते बाबा? उसका गहराई का मतलब है दुनिया में कितनी आत्मा है? मनुष्य आत्मा 500 करोड़। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में अच्छे और बुरे, सच्चे और झूठे पार्ट बजाने वाले दोनों हैं या नहीं है? हैं? हैं? नहीं है? उनमें कोई एड़ी से लेकर के चोटी तक जन्म जन्मांतर सच्चा पार्ट बजाने वाला भी होगा या झूठे ही होंगे? कोई जरूर होगा। तो सत्य की तल्ले तक घुस गया या नहीं घुस गया? ढूंढा या नहीं ढूंढा? है? ढूंढता है, ढूंढ लेता है। कैसे भी गंदे से गंदे गांव में आया हो, जन्म लिया हो 84वां जन्म, वो वहां भी उसे ढूंढ ही लेगा। क्यों? सत्य है। और दूसरे उतना सत्य भगवान की नजर में क्यों नहीं है? दूसरे क्यों नहीं बन सकते मुकर्रर रथ? कोई कारण होना चाहिए या नहीं है? क्या कारण? कारण है कि श्रीमत को, भगवान की श्रीमत को तह तक पहचानने वाला करोड़ों में कोई एक ही निकलता है। जो श्रीमत को जानेगा, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को अच्छी तरह से पहचानेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने काबिल है या नहीं है? वेद की भाषा में उसका क्या नाम दिया है शास्त्रों में? और वैसे भी धर्मराज। जो बाबा बोलते हैं धर्मराज मेरा राइट हैंड है। राइट माने सच्चा या झूठा? वाम मार्गी नहीं है। तो ये सच्चाई कहां से आती है उसमें? मनुष्यों की मत पर चलने से आती है क्या? मनमत पर चलने से आती है क्या? श्रीमत को गहराई से पकड़ने वाली आत्मा है, जिस श्रीमत से जन्म जन्मांतर का भाग्य बनता है। बाकी आखिरी जन्म में तो माया सबको पकड़ लेती है, किसी को छोड़ती नहीं है। जो नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं उठेगा।
और तो इसमें भगवान को प्रवेश तो कर सकते हैं, उनको प्रवेश करने के योग्य हूँ, ऐसा इसमें क्या अर्थ होता है बाबा? मतलब प्रवेश तो भूत प्रेत भी होता है, अब भगवान को तो हो सकता है, लेकिन योग्य अंतर ये है कि भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो पता चल जाता है, चेहरा मोरा बदल जाता है। और भगवान ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता था तो चेहरा मोरा बदलता था क्या, गुलजार दादी की तरह? ये अंतर है या नहीं है? अगला पॉइंट है VCD नंबर 2105, VCD नंबर 2105, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। सृष्टि के पहले पुरुष आदम को इस्लामी मुसलमान मानते हैं, एडम को क्रिश्चियंस मानते हैं। इस मनुष्यों की दुनिया में 250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं जो एडम को आदि पुरुष मानते हैं। हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। शब्दों में कितना साम्य है। उस सृष्टि के आदि पुरुष में ही परम पिता परमात्मा निरंजन निराकार से वह प्रवेश करते हैं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे भगवान भी प्रवेश करता है। गीता में एक शब्द भी आया हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो प्रवेश करके सुप्रीम टीचर बनता है। टीचर का काम है समझना और समझाना। ये समझना समझाना बुद्धि के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है, या कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है? हैं? कैसे होता है? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होता है। आगे है VCD नंबर 2622, VCD नंबर 2622, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। कर सकता है। अरे ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। क्या? ज्ञातुम, मैं जानने योग्य भी हूं। ऐसे नहीं कि भूत प्रेत कोई प्रवेश करता है तो कोई पहचान नहीं पाता। पहचान है। क्या पहचान है? पहचान ये है कि वो जिसमें प्रवेश किया वो जैसे कर्म करता था, बात करता था, है, जैसी दृष्टिवृत्ति उसकी थी, वो दृष्टिवृत्ति कुछ चेंज आ जाता है, आचार व्यवहार में चेंज आ जाता है, तो पता तो लग जाता है ना। तो बताते हैं कि जब मैं प्रवेश करता हूं तो सवाल पैदा होता है, किस में प्रवेश करूं? है तो किस में प्रवेश करता है? तो क्या जवाब देंगे? है, दुनिया में तो 500 करोड़ मनुष्य, और आत्माएं तो प्राणियों के रूप में ढेर की ढेर, 84 लाख तो योनियां ही हैं। है, कौन है मुकर्रर रथ, कैसे पता चले? है, ये तो कह दिया मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। अब ये कैसे कर पता चले? एक में प्रवेश करेंगे, दूसरा कहेगा हाँ हम भी तो मुकर्रर रथ बन सकते हैं। तो है
20-25 साल की आयु वाले में प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश नहीं करते। अरे ये क्या बोल दिया? अनुभवी तन में प्रवेश करता है या छोटे बच्चे में प्रवेश करेगा? छोटे बच्चे में प्रवेश करेगा या कम अनुभवी में प्रवेश? बूढ़ा ज्यादा अनुभवी होता है कि कम उम्र वाला ज्यादा अनुभवी होता है? बुढ़ापे पे आ जाते हैं, जिंदगी देखी हुई है तो उसमें ही प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसे तो दुनिया में बहुत है ना, ऐसे ऐसे 60 साल के तो बहुत हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बहुत हैं। तो उनके प्रवेश करने का वो कुछ नियम है, कानून है? कोई नियम कानून नहीं, जिसको चाहेंगे उसी में प्रवेश कर जाएगा। अरे नहीं, धर्म पिताएं आते हैं तो जितना ऊंच धर्म पिता होगा उतने ही ऊंचे रथ में प्रवेश करेगा। क्या नियम है ना, बताया ना कि जो सेकंड नारायण है सतयुग का, उसमें दुनिया का सेकंड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता है। थर्ड नारायण है, उसमें थर्ड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करेगा। फोर्थ क्लास नारायण है तो फोर्थ नारायण में प्रवेश करता है। जैसे हर धर्म की डायनेस्टी चलती है ना, ऐसे ही देवताओं की भी डायनेस्टी चली है। तो ये नियम हुआ कि जो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतने ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगा। ऊंच किसे कहते हैं? ऊंचे कर्म करे तो ऊंचा, नीच कर्म करे तो नीचा। तो बताया कि मैं उसमें प्रवेश करता हूं जिसने पूरे 84 जन्म, एक जन्म भी कम नहीं, ऑल राउंड पार्ट बजाया। इस तरह से 11वें अध्याय के 54वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स को हमने समझा। जिन पॉइंट्स में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, एक तो मुकर्रर रथ में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेशनीय जन्म को ही दिव्य जन्म कहा है। और तत्व पूर्वक देखना अर्थात ही, जैसे पॉइंट में बाबा ने बताया, तत्व मतलब सार, सत्व तत्व सार, अर्थात यह मुकर्रर तन के द्वारा जो परमपिता पाठ बजाते हैं उसकी यथार्थ पहचान होना। और जो ऐसे पहचानते हैं, साथ ही में ही जो अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा याद करते हैं, तो उन्हीं को ही प्राप्ति होती है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8। यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। 10वें अध्याय में विभूति योग अर्थात विशेष रूप से जो आत्माएं जन्म लेती है उनके बारे में स्पष्ट किया हुआ है कि किस तरह से आत्माएं जन्म लेती है, और इस सृष्टि में जितने भी भाव है वो बताया कि मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भगवान सृष्टि के बीज है। तो यहाँ पर जो बताया हुआ है कि विभूतियां जो विशेष भगवान की रचना है, उन्हें जो जानता है वो अविचलित रूप से भगवान से जुड़ जाता है। उसमें भी खास बताया महादेव, जैसे महादेव शिव के साथ शंकर का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो निरंतर भगवान की याद में स्थिर है, लीन हो जाते हैं लव में, तो इसीलिए शंकर का नाम ही परमपिता शिव के साथ जोड़ा हुआ है। तो भगवान की इन विशेष विभूतियों को जानना जरूरी है, क्योंकि जानने से ही भगवान से
अविचलित रूप से जुड़ पाएंगे, क्योंकि याद कर पाएंगे। यथार्थ पहचान होगी तो याद यथार्थ होगी, और यथार्थ याद होगी तो प्राप्ति भी उतनी ही ऊंची होगी। अभी इसी संबंधित जो बताया कि जो भगवान को जानता है विभूतियों सहित, तो वो अविचलित रूप से भगवान से जुड़ जाता है। अब इसीलिए ही भगवान को जान के जुड़ने से क्या प्रभाव होता है, इसी के बारे में यहाँ टॉपिक चालू हुआ है, फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। तो आज का रिवीजन का श्लोक है 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। श्लोक फिर से, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अर्थात मैं शिव प्लस बाबा सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जानकर मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। अब यह श्लोक में बताया हुआ है, पहले श्लोक में जो उल्लेख आया भगवान को जानते हैं, तो वो विशेष रूप से अविचलित रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं। तो इसी संबंधित यहाँ उल्लेख आया है, जो जानना, कैसे जानेंगे भगवान को, तो जुड़ पाएंगे भगवान से। तो इसके लिए बताया इस सृष्टि का आदि उत्पादक भगवान ही है। इस सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं के द्वारा चलते हैं। अब ऐसा जो जानता है ब्राह्मण जीवन में पुरुषोत्तम संगम युग में इस सृष्टि के कार्य परम पिता के द्वारा ही चलते हैं, वो फिर भगवान को ही याद करेंगे। ऐसे बुद्धिमान लोग जो है वो भगवान को ही निरंतर याद करते हैं। अब एक कैटेगरी ये बताई और नीचे फुटनोट में दूसरी एक कैटेगरी बताई है। बुद्धिमान है तो भगवान को याद करते हैं, और जो बुद्धू है, अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्य अन्य देव देवियों, धर्म पिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। तो इस श्लोक में बताई खास बात भगवान को यथार्थ रीति जानना। जानेंगे तभी भगवान को याद कर पाएंगे, और जो भगवान को जानकर याद करते हैं उन्हें भगवत गीता में इस श्लोक के अनुसार बुद्धिमान कहा है। और जो नहीं जानते हैं और फिर और जगह बुद्धि को भटकाते हैं और औरों को याद करते हैं, तो भगवत गीता में यहाँ पर जो शिव बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है कि बुद्धू लोग है वो जो और जगह अपना बुद्धियोग भटका के औरों को याद करते हैं, जैसे अन्य देवी देवताएं, धर्म पिताएं, फरिश्ते या भूत प्रेत, ऐसे किसी की भी भक्ति करते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, तो वो सब बुद्धू है। तो ये आज के श्लोक का रिवीजन वाले श्लोक का अर्थ खास है। इस सृष्टि का सारा कार्य भगवान के द्वारा ही चलता है। इसे मान करके भगवान को ही जो याद करते हैं वो फिर बुद्धिमान कहे जाते हैं। अभी इस श्लोक में बुद्धिमान और बुद्धू दो बातों को कंपेयर किया है, तुलना की हुई है। अभी अगले रेफरेंस श्लोकों में हम इन्हीं बातों संबंधित श्लोकों को देखते हैं। एक तो 9वें अध्याय का 13, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 13, इसमें बताया हुआ है, रुद्रगण रूप महात्माएं प्राणियों के आद्य अविनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरह से पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर के याद करते हैं। जिन्होंने भगवान को पहचान लिया और फिर निश्चिंत होकर के भगवान को अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं। आगे है 9वें अध्याय का 25, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25,
जैसे इस श्लोक में फुटनोट में बताया हुआ है, बुद्धू लोग तो अन्य अन्य देवी देवताएं, भूत प्रेत, फरिश्ते, धर्म पिताओं को याद करेंगे, और ऐसे याद करने वालों के लिए इस 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया है, देवात्माओं के भक्त देवात्माओं को पाते हैं क्योंकि देवताओं की भक्ति करते हैं। पितृ भक्त पितरों को, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं, और मेरी सेवा करने वाले मेरे राजाई भाव को पाते हैं। और पराधीन सपने हूँ सुख नाही, करी विचार देख हूँ मन माही। जो औरों को याद करेंगे तो जाके उनकी प्रजा बनेंगे, तो पराधीन होकर के ही रहेंगे। एक भगवान को याद करके भगवान के जो अधीन हो जाते हैं, केवल वही राजाई भाव की प्राप्ति करते हैं। इसी तरह से और बुद्धू लोगों के बारे में, जो औरों में बुद्धियों को भटकाते हैं, उनके लिए ही अगला रेफरेंस श्लोक बताया है 7वें अध्याय का 20वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20 है। इस श्लोक में बताया, कामनाओं से अपहृत ज्ञान वाले नीची कुरी के कन्वर्टेड अध कचरे ज्ञानी ब्राह्मण मुनियों के नियमों का आधार लेते हैं और अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए अच्छे बुरे पूर्व जन्मकृत कर्मानुसार दूसरे नीची कुरी के ब्राह्मण देवों की शरण में जाते रहते हैं। तो जो बुद्धू है वो फिर अनेक कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, कामे तेते रित ज्ञाना, अर्थात कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वो फिर औरों की शरण लेते हैं, क्योंकि ज्ञान है नहीं। जिन्हें बुद्धू कहा है, ज्ञान न होना अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण औरों की शरण लेते हैं। पूरी पहचान जिन्हें होगी, जो बताया इस सृष्टिगत कार्य सारा परम पिता के द्वारा ही चलता है, ये पहचान जिन्हें होगी वो कभी भी भटकेंगे नहीं। इसी तरह से 7वें अध्याय का 23वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 23, इस श्लोक में बताया हुआ है, अल्प बुद्धि लोगों का वो फल, मनमाना फल विनाशी ही होता है। देवयाजी देवात्माओं को पाते हैं और मेरे भक्त मुझे पाते हैं। अब जो औरों को याद करेंगे तो उनसे अल्पकाल की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो तो कोई जैसे कम कला के देवताएं हैं, धर्म पिताएं हैं, फरिश्ते हैं, भूत प्रेत है, इन सबको जो मानने वाले हैं वो सब स्वयं ही कम जन्म लेने वाले हैं, तो अपने भक्तों को क्या प्राप्ति कराएंगे? तो इसीलिए बताया कि ऐसे लोगों को ही बुद्धू बोला गया है, क्योंकि जो भगवान को याद करते हैं अव्यभिचारी भाव से, वो बुद्धिमान है, और जो औरों को याद करते हैं उन्हें अल्प बुद्धि कहा है, बुद्धू कहा हुआ है। अभी आगे है, इस 10वें अध्याय के 8वें श्लोक संबंधित जो क्लिप्स का वीडियो बना हुआ है, तो उसे हम देखते हैं। उसी में ही इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स है, और इस श्लोक में खास बात बताई हुई है, बुद्धिमान और बुद्धू लोगों की याद में क्या अंतर है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं सारे का आदि उत्पादक हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सारा चलता है।
इति मत्वा भाव समन्विता। ऐसा मानकर भाव विभोर हुए। बुधा माम भजन्ते। बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भाव समन्विता बुधा माम भजन्ते। भावार्थ, मैं शिव प्लस बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगमयुग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। फुटनोट: अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्यान्य देव देवियों, धर्मपिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। ऐसा बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगमयुग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। फुटनोट: अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्यान्य देव देवियों, धर्मपिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। शिव VCD नंबर 2268, VCD नंबर 2268, 1 घंटा 40 मिनट 1 आवर 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सारे साकार जगत का आदि उत्पादक। आत्माओं का बाप है या बाबा है? हैं? बाप है। वो परमधाम में है तो भी बाप है कि बाबा है? बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। बाप तो संबंध होते ही नहीं। तो वो सब आत्माओं का बाप है। बाबा इस दुनिया में आके कहा जाता है जब शरीर में प्रवेश करता है, सभी संबंध बनते हैं। तो बाबा के ही सब आत्मा बच्चे हैं। मना प्रजापिता जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, उस बाप मनुष्य सृष्टि से ही दुनिया के सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2209, 2209 VCD नंबर है और टाइम है 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलाने वाला। एक ही है जिसके लिए कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। वो हर प्रकार के सचरूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है। सबका बीज है ना, राजाओं का भी बीज नहीं है। वो जो बड़े बड़े राज्य अधिकारी हुए हैं राज्यों में, उनका भी बीज है। प्रजा का भी बीज है। और प्रजा में बनने वाले जो दास दासी हैं उनका भी बीज है। और प्रजा में जो चांडाल का पद पाने वाले हैं उनका भी बीज कौन है? वो ही एक बीज है। अच्छे से अच्छे दुनिया में जो भी हैं पार्टधारी, उन सब का बीज है। और बुरे से बुरे पार्ट बजाने वालों का भी बीज वही एक है, जिसका गीता में वर्णन है। ये सृष्टि एक अश्वत्थ वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ वृक्ष। इसमें सबसे ऊपर जड़ें हैं और उन जड़ों को जन्म देने वाला बीज है जो सदैव गुप्त रहता है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक वो मनुष्यों के बीच में प्रत्यक्ष होता है?
नहीं प्रत्यक्ष होता है। वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला मुख्य एक्टर भी है, प्रीसेक्टर भी है, और पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर भी है। और बनाने वाला कौन है? उसे बनाने वाला आत्माओं का बाप है। तो देखो, जो नई दुनिया बन रही है उस दुनिया में वो बड़े से बड़ा वो पार्ट बजाता है जो कोई धर्म पिता नहीं बजा सकता। कौन सा पार्ट? अपने अपने धर्मों की स्थापना तो करते हैं, लेकिन अपने धर्म की राजाई स्थापन नहीं करते। कोई भी पुराने धर्मों का विनाश भी नहीं कर सकते। पुराने धर्म भी चलते रहते हैं, पुराने धर्म के आचार्य भी चलते रहते हैं। उन पुराने धर्माचार्यों से टक्कर लेने की उन धर्म पिताओं की हिम्मत ही नहीं। उस दुनिया के जो पुराने धर्म हैं, 10 धर्म मुख्य, उन 10 धर्मों का जो बीज है वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। उसमें इतनी ताकत है। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय या दुष्कृताम, दुष्ट कर्म करने वाले सब धर्मों का विनाश कर देता है। धर्म पिताओं के पद का भी विनाश कर देता है। शंकर द्वारा विनाश किसका? 1 का, 2 का, 4 का नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि में विनाश। विनाश आए चाहे दुष्कृताम, दुष्ट धर्मों का भी विनाश। जो दैहिक धर्म है उन सब का विनाश। तो उस बाप का अगला पॉइंट है VCD नंबर 2320, VCD नंबर 2320, 1 घंटा 36 मिनट 1 आवर 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है। बुद्धिमान लोग भगवान के इस बात को जानकर कि सृष्टि का सारा उत्पादक वही है, उन्हीं के पवित्र भावों से सृष्टिगत कार्य चलता है, ऐसे जानकर बुद्धिमान लोग जो है भगवान को याद करते हैं। उस संबंधित पॉइंट है बुद्धिमान लोग आज्ञाकारी बनना है, जो सदाकाल इस सृष्टि पर कायम है। वो इस सृष्टि पर सदाकाल कायम नहीं है। कौन? आत्माओं का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। जो सदा कायम है उसको पहचान कर, ज्ञान से जानकर, और उसको इस दुनिया में खोज सकते हैं या नहीं खोज सकते। ज्ञान के आधार पर तीसरे नेत्र से पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। फिर प्राप्ति कर सकते कि नहीं कर सकते। प्राप्ति भी कर सकते। तो बताया उस बाप की जिसको पहचान हो जाएगी वो कभी ऐसे प्रश्न नहीं करेगा कि नई दुनिया कैसे चलेगी या ये संसार कैसे चलेगा, सृष्टि की उत्पत्ति वृद्धि कैसे होगी। जैसे सोना है, कचरा पड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग शिव बाबा को निरंतर याद करते हैं। वार्तालाप नंबर 1124, डिस्कशन नंबर 1124, 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
सोने में। वो तीव्र अग्नि में कचरा अलग होगा या साधारण अग्नि में कचरा अलग होगा? तीव्र अग्नि में कचरा अलग हो जाता है। ऐसे ही ये योगाग्नि है। ये योगाग्नि घड़ी घड़ी प्रज्वलित होती रहे, घड़ी घड़ी ठंडी होती रहे, तो अग्नि काम नहीं करेगी, कचरा दग्ध नहीं होगा, पाप भस्म नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे लगातार याद आती रहे, निरंतर याद आती रहे, तो पापों का कचरा भस्म हो सकेगा। वो क्या तरीका है? स्नेह शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? स्नेह प्यार शरीर के साथ होता है या आत्मा के साथ होता है? हम आदि किस बात के हैं? 63 जन्मों से, 84 जन्मों से इस बात के ज्यादा आदि हैं? आत्मा को याद करने के ज्यादा आदि है या देह को याद करने के ज्यादा आदि है? देह को याद करने के 63 जन्म के आदि है। तो हमारी पक्की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। बच्चा पैदा होता है, माँ को याद करता है, थोड़ा बड़ा होता है संगी साथियों को याद करता है, और बड़ा होता है तो टीचर को याद करता है। देहधारी बदलते जाते हैं ना, फिर भी देहधारी को याद करता है कि बिना देह के याद करता है? देहधारी को याद करता है। टीचर भी बदल गया, शादी हो गई, पत्नी को याद करने लग पड़ता है। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा याद आने लगता है। तो याद तब्दील भले होती है रूप, लेकिन फिर भी देहधारी की याद आती है। ऐसे ही हम जानते हैं कि हमारा प्यार विनाशी के साथ होना चाहिए या अविनाशी के साथ होना चाहिए? अविनाशी आत्मा है या शरीर? आत्मा अविनाशी है। तो फिर किसकी याद करें? जो सहज याद हो जाए है? क्यों? साकार शरीर को कहा जाता है और निराकार आत्मा को कहा जाता है। तो किसको याद करें? निराकार आत्मा को याद करें, क्योंकि निराकार आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। विनाशी शरीर को याद करेंगे तो निरंतर याद नहीं हो सकती। फिर क्या करें? अरे ऐसा शरीर ढूंढना पड़े जो सारे सृष्टि काल में 5000 साल विनाश ही नहीं होता। महाविनाश होता है सारी सृष्टि का, उसको विनाश होते कोई नहीं देखता। सबका विनाश हो जाता है शरीरों का, लेकिन एक ऐसा शरीर है जिसको विनाश होते कोई देख नहीं सकता। गारंटी है। सबके शरीरों का विनाश होने के बाद वो आत्मा अंत में जाएगी ऊपर। तो अगर ऐसे का ज्ञान हो जाए कि वो शरीरधारी कौन है, वो शरीर कौन सा है, तो निरंतर याद हो जाएगी या अंतर पड़ेगा? निरंतर याद हो जाएगी। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी। अगला पॉइंट है, बुद्धू लोग नीचीपुरी वालों को ही याद करते हैं। VCD नंबर 2733, VCD नंबर 2733 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो बुद्धू लोग हैं वो दूसरे कुरी वालों को
कम कला वालों को ही याद करते हैं। जैसे राजाएं हुए हैं ना, एकलिंग जी महाराज, बस, और कोई याद नहीं करते थे। भक्ति मार्ग में भी ऐसा था। तो ये जो संगम युग का शूटिंग पीरियड है ना, इसमें भी देखना है कि हम कितना लंबा समय शूटिंग करते हैं एक को याद करने की। क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा है उनको याद न करके जो पीछे रचना है उनको याद करेंगे और रचयिता को याद नहीं करेंगे, है? तो अभी की प्रैक्टिस वहां पक्की हो जाएगी भक्ति मार्ग में। तो उन रचयिता को याद करेंगे तो उनको तो मूर्ख नहीं कहेंगे, और जो एक रचयिता को याद नहीं करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे। अभी आगे है, आज के श्लोक को एक बार फिर से रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्लोक फिर से, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अर्थात, किंतु हे कामादिक शत्रु तापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस सच्ची गीता द्वारा ऐसा विधान रूप जानने, पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तो इसके पिछले श्लोकों में हमने इस बात को समझा है, जो भगवान ने अर्जुन को बताया कि भक्ति के कोई भी कर्म कांड के द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं। न वेद, न दान, न तप, न यज्ञ द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान केवल ज्ञान के द्वारा ही देखने योग्य है, पाने योग्य है। इसी बात को यहाँ भी स्पष्ट किया है। एडवांस सच्ची गीता द्वारा विधान रूप में जानने, पहचानने और मुकर्रर रथ के द्वारा भली भांति तत्व पूर्वक देखने में और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ है। इसी श्लोक में जो भी बातें आई है उसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। एक तो जहां उल्लेख आया है एडवांस सच्ची गीता ज्ञान द्वारा ही जानने योग्य है, तो एडवांस सच्ची गीता ज्ञान ही वास्तव में तीसरा नेत्र है, दिव्य नेत्र है। इसी के लिए ही दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है एडवांस ज्ञान द्वारा। 11वें अध्याय का 8वां, अध्याय 11 का 8 नंबर श्लोक, जिसमें बताया तभी भगवान का वो ऐश्वर्यवान योगिक रूप देख पाएंगे। आगे है, श्लोक में जो उल्लेख आया है विधान रूप जानने और पहचानने योग्य है, इसके लिए हमने श्लोक देखे 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का 17, 11वें अध्याय का 18वां और 38वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 और 38। इन सब में ही परम पुरुष शिव बाबा जानने योग्य है, इस बात का उल्लेख आया हुआ है। आगे है, जानने योग्य है इसी बात का उल्लेख 13वें अध्याय का 12वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 और 13वें अध्याय का 17वां,
अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी उल्लेख है, गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी वो ज्ञान भंडार जानने योग्य और ज्ञान के द्वारा ही पाने योग्य है। 13वें अध्याय का 18वां, अध्याय 13 का 18, इसमें भी जानने योग्य का उल्लेख है। 15वें अध्याय का 15वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी उल्लेख है, सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ और वेद अर्थात ब्रह्मा मुख की जो वाणी निकलती है उस द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है तत्व पूर्वक जानने का। तो तत्व पूर्वक जानना अर्थात हमने समझा जिस मुकर्रर रथ में भगवान आते हैं वो तत्व अर्थात 23 तत्व जो शरीर में, मानवीय शरीर में उपस्थित है, और 23 तत्वों का संघाती मानवीय शरीर, और उसमें भी जो मुकर्रर रथ है उसे पर्टिकुलर रूप में जानना, यही तत्व पूर्वक जानना है कि किस तन में भगवान कार्य कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, तो उन्हें जानना ही तत्व पूर्वक जानना है। इसी बात का उल्लेख 18वें अध्याय का 55, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 55 में है। मुझे तत्व पूर्वक जो भली भांति जानता है और फिर परम ब्रह्म लोक में प्रवेश पाता है। चौथे अध्याय का 9वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, इसमें दिव्य प्रवेशनीय जन्म की भी बात आई हुई है, और साथ में अर्जुन रथ वाले गीता वर्णित 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो 23 जड़ जड़ीभूत तत्वों का उल्लेख आया है उस अनुसार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानने की बात आई हुई है। और 7वें अध्याय का 3रा, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी भगवान को यथार्थ रीति जानने का उल्लेख है। 10वें अध्याय का 3रा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 में भी भगवान को जानने का उल्लेख आया हुआ है, जिससे पापों से मुक्त हो सकते हैं। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है प्रवेश तुम, प्रवेश करने योग्य हूँ, और वो प्रवेशनीय जो जन्म है वही प्रभवम अर्थात दिव्य जन्म कहा हुआ है, प्रभावशाली जन्म है। इसी बात का उल्लेख चौथे अध्याय का 6वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख आया हुआ है, प्रकृति को अधीन करके प्रबलतम आत्मशक्ति से प्रवेश तुम के अनुसार जन्म लेता हूँ। 15वें अध्याय का 3रा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 3, और 10वें अध्याय का 2रा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2 में भी प्रकृष्ट जन्म जो दिव्य प्रवेशनीय जन्म को ही प्रभवम ऐसा उल्लेख आया हुआ है। आगे है प्रवेशनीय का जो उल्लेख श्लोक में है, इसी बात के लिए 11वें अध्याय का 30 और 24, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 30 और 24, इन दोनों श्लोकों में भी विष्णु अर्थात प्रवेशनीय शिव बाबा इस बात का उल्लेख आया हुआ है। और विष्णु इस शब्द का अर्थ जो आदिश्वर चरित्र है इसमें इसे स्पष्ट किया हुआ है, विष्णु की व्युत्पत्ति विष धातु प्रवेशनाथ। इसे और स्पष्ट किया हुआ है जो शिव बाबा के द्वारा जो लिखा हुआ थीसिस है, शोध ग्रंथ आदिश्वर चरित्र, इसमें इस बात को किस तरह से भगवान प्रवेश करके मुकर्ररत के द्वारा कार्य करते हैं उसे इस टॉपिक में स्पष्ट किया हुआ है। इस तरह से आज के श्लोक में हमने मुख्य बात ये समझी है, भगवान जो है वो तो भक्ति मार्ग कोई भी कर्म कांडों से नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसीलिए ही भगवान को पाना है तो अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी याद जिसमें थोड़ी भी मिक्सारिटी न हो, तभी भगवान को पा सकते हैं। और अव्यभिचारी याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए बताया भगवान को जानना जरूरी है, जानेंगे तभी याद करेंगे। इसीलिए बताया भगवान को मुकर्रर रथ में तत्व पूर्वक और
विधान रूप में जानना चाहिए। और खास बात तो भगवान प्रवेश करने में समर्थ है। प्रवेश करके जो दिव्य जन्म लेते हैं, उस प्रवेशनीय जन्म को जिस तन द्वारा वो कार्य करते हैं,